जानिब से आपका इस्तकबाल है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो अभी हाल ही में टीएमसी माइनॉरिटी सेल की जनरल सेक्रेटरी हुई है। जी हाँ, सूफिया खान। सूफिया खान के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। वो एक सोशल एक्टिविस्ट के हैसियत से पूरे कलकत्ते में और हिंदुस्तान में जानी जाती हैं। माइनॉरिटी सेल के सेक्रेटरी बनने पर आपको मुबारकबाद। आप इस ओहदे तक आई हैं, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहती हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो दीदी की हमेशा से ही एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आप फ़ैन हूँ। वो काफ़ी आइडियल रही है मेरी, जस्ट नॉट बिकॉज शी इज़ अवर सीएम, बल्कि एज अ वुमेन, एज अ आइडियल वुमेन, जिस तरह से उन्होंने अचीव किया है जिस पोजीशन को, और जितनी सादगी के साथ वो पूरे बंगाल को जो है वो चला रही हैं, बिल्कुल एज अ कॉमन वुमेन। तो ये चीज़ मुझे बहुत भाता है और कहीं ना कहीं उस आइडियोलॉजी के साथ मैंने भी समाज सेवा करने की थोड़ी बहुत कोशिश किया भी। और मैं चाहती थी कि मैं ज़्यादा लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूं, और स्पेशली माइनॉरिटीज़ को। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्यों ना दीदी के साथ खड़ी रहूं, दीदी के पीछे खड़ी रहूं, और इस सोच के साथ मैंने इस पोस्ट को लिया और आगे देखिए। माइनॉरिटी के लिए आप क्या करना चाहती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, माइनॉरिटी को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में वो है लिटरेसी, एजुकेशन अगर माइनॉरिटीज़ के बीच में आ जाए तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि एजुकेशन होगा तो जॉब होंगी तो इनके हालात बदलेंगे। तो इस सोच के साथ मैंने जो है इसको माइनॉरिटीज़ को ज्वाइन किया। चूँकि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाती हूँ, हायर सेकेंडरी में लाइफ साइंस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी ऑफ माइनॉरिटी सेल मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी। देखिए, एजुकेशन के लिए तो सरकार ने काफ़ी स्कीम्स दिया हुआ है। आपका सर्व शिक्षा अभियान है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मिड डे मील है, कन्याश्री है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। बच्चे जो है वो, क्योंकि बच्चों के जो माता पिता हैं वो अवेयर नहीं हैं, वो एजुकेटेड नहीं हैं। तो अवेयरनेस फैलाना हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस पोस्ट के तहत या ऐसे भी एज अ सोशल एक्टिविस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों के बीच में जाकर अवेयरनेस फैलाऊं, एजुकेटेड क्यों होना चाहिए इस बारे में लोगों को बताऊं, और वो बच्चों को स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो, बच्चों कारखानों में नहीं नज़र आने चाहिए, बच्चे जो है किसी भी काम चाय के दुकान में नहीं नज़र आने चाहिए बच्चे, बल्कि स्कूल में। क्योंकि बेसिक एजुकेशन हर किसी का राइट्स होता है। आगे चल के आप जो भी प्रोफेशन में जाएं, लेकिन बेसिक एजुकेशन इज़ मस्ट फॉर एवरीवन। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला सकूं। अपार्ट फ्रॉम डैट बाकी जो काम हैं, लाइक बहुत सारे स्कीम्स हैं गवर्नमेंट के, तो मैं एक ब्रिज बनना चाहती हूं कि गवर्नमेंट का जो भी स्कीम है, माइनॉरिटी लोन से लेकर या अन्य जो भी चीज़ें हैं, मैं चाहती हूं कि लोगों तक वो बात भी पहुंचे। क्योंकि कई लोगों के पास बहुत सारी स्कीम्स होने के बावजूद भी चूँकि उनमें अवेयरनेस की कमी होती है, उनमें एजुकेशन की कमी होती है, तो वो सारे स्कीम का लाभ नहीं उठा पाते, फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे भी काम करूँ और लोगों तक। अभी तो वैसे भी दीदी जो है द्वारे द्वारे सरकार के तहत जो है सरकार हर घर में पहुंचा हुआ है, मैं भी उसका एक पार्ट बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि घर घर तक एजुकेशन पहुंचे, और उसमें मैं पूरे हिंदुस्तान में जो है माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि माइनॉरिटीज़ को सिर्फ एक वोट बैंक समझकर जो है इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जब जो भी सत्ते पर आ जाता है, माइनॉरिटीज़ को लोग जो है बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं। उनके बच्चे एजुकेटेड हों या ना हों, उनको जॉब मिले या ना मिले, ये सारी चीज़ों को जो है वो कोई ज़्यादा अहमियत नहीं देता। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सत्ते पर आएँ वो किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी स्टेट में हों या हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, वो लोगों को माइनॉरिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि बात सिर्फ माइनॉरिटी मेजॉरिटी की नहीं है, बात है कि जो भी सेक्शन, जो भी तबका हमारे हिंदुस्तान में, जो लोग वीकर सेक्शन हैं, उनके ऊपर फोकस करके उनको बराबरी में लाना हमारे जो भी सरकार है उनका फ़र्ज़ है, उनको ये काम करना चाहिए। और चूँकि मैं माइनॉरिटी की एक आज हिस्सा बन चुकी हूँ, तो मैं यही चाहूँगी कि मैं बंगाल में जो है माइनॉरिटीज़ का जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक ब्रिज बनूँ। सरकार का जो भी स्कीम है वो मैं माइनॉरिटीज़ तक पहुँचाऊँ। माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि आपके मुस्लिम, क्रिश्चियन, उसमें जैन, पारसी, ये सारे लोगों तक जो भी स्कीम है गवर्नमेंट का, वो उन तक पहुँचे। और माइनॉरिटीज़ जो है
उतने ही ज़्यादा डेवलप्ड हों जितने और भी। देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सब जानते हैं कि ये जो पूरे देश में जो षड्यंत्र है, किस तरह से मीडिया बिक चुकी है, किस तरह से आईटी सेल्स के थ्रू जो है बहुत सारे र्यूमर्स फैलाकर सत्ते पर जो है आज गवर्नमेंट है सेंट्रल में। और अभी फ़िलहाल बिहार चुनाव के बाद हमें बहुत सारी चीज़ों को भी देखा है कि क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो फूंक फूंक कर, क्योंकि हमारा एक एक वोट जो है वो बिल्कुल कीमती है, और चूँकि हम कोई भी बात सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है, कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि इस हिंदुस्तान में किसी भी तरह का कम्युनल फोर्स जो है वो अटैक हो। तो बंगाल भी वैसे ही है। बंगाल में भी हम नहीं चाहेंगे कि किसी भी तरह के कोई कम्युनल पार्टी जो है यहाँ पर आकर रूल करें। तो उसके लिए मैं एक एडवाइस यही देना चाहूँगी कि लोगों को अपना वोट जो है वो ऐसी किसी सरकार को देना चाहिए जो बिल्कुल सेक्युलर हो, जो ग्राउंड लेवल में काम करता हो, और वो ममता दीदी को छोड़कर और भी फ़िलहाल बंगाल में कोई भी नहीं है। क्योंकि हमने देखा कि कोरोना काल में किस तरह से बंगाल में ममता दीदी ने ग्राउंड लेवल पे, ज़मीनी सतह पे किस तरह से काम किया है। कई लोग जो हैं वो, बाकी लोग जो कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठकर एडवाइस दिया करते थे, थाली बजवाते थे और पता नहीं क्या करवाते थे, लेकिन ममता दीदी ही एक ऐसी सीएम थी जो रस्तों में खड़े होकर जो है लोगों की सहायता कर रही थी। तो मैं यही चाहूँगी, यही मेरा एडवाइस होगा। और दूसरा एडवाइस ये होगा कि बीजेपी हर तरह के षड्यंत्र रचेगी यहाँ पर आने के लिए, बंगाल में अमन और शांति को नष्ट करने के लिए। तो हमारा मूव यही होगा कि बीजेपी को फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वोट तो नहीं देना है, लेकिन बीजेपी तब भी वहाँ नहीं रुकेगी। बीजेपी के कई प्लान बी वाले भी सेक्शन हैं जिनको वोट कटुआ टाइप में यहाँ पर यूज़ किया जाएगा। तो ये भी हमें देखना है कि हम कहीं इस बहाव में ना बह जाएं कि हम अपने वोट को वेस्ट करें, क्योंकि वो जो कटुआ वोट है वो तो नहीं जीतेगा, बल्कि आप ऐसा करके दीदी को हराएंगे, और दीदी के हारने का मतलब है कि आप बीजेपी को जिताएंगे। तो अगर आपको ऐसा कोई पार्टी चाहिए जो यहाँ पर बिल्कुल अमन और शांति के साथ आप रहना चाहते हैं, भाईचारगी के साथ रहना चाहते हैं और बिल्कुल शांति से रहना चाहते हैं, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है ममता सरकार। बीजेपी का कहना है कि 200+, इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं है। बीजेपी ने भी सपना देखा है कि वो 200 लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ बंगाल के जो लोग हैं वो बेवकूफ़ नहीं हैं। बंगाल के लोग जो हैं वो पागल नहीं हैं, एजुकेटेड हैं। यहाँ पे लोगों ने हमेशा से ही सेकुलरिज्म का साथ दिया है और आगे भी देंगे। तो दीदी जो है 2021 में 221 वोट जो है पक्का लेकर आएंगी, सीट लेकर आएंगी, ये तो तय है। जिनको सपना देखना है वो देखें, लेकिन बंगाल अमन का स्टेट रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला।